ये जो हमारा तरीका है सरकार को बतलाने का, ये बहुत संवैधानिक हमारे पास अधिकार मिला है हमें। दूसरे समाज के लोगों के पास भी बोर्ड है, उनके पास भी संपत्तियां हैं। हमारी संपत्ति जो हमारे वक्फ बोर्ड की, हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की थी, अपनी कुर्बानी देते हैं, अपना धन दौलत दे के वक्फ बोर्ड में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसमें दूसरे कौम के लोगों को हिस्सेदार बनाना। ये सेकुलर का आप नकाब ओढ़ के आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आप अपने दोस्तों को फायदा दिलाने के लिए बिल लेके आए। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। के द्वारा वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, उसके बाद मुसलमान समुदाय में इस बिल को लेकर इतना आक्रोश देखा जा रहा है और इस बिल के लिए कितना क्या विरोध करना चाह रहे, क्या इनकी मांगे हैं आगे इस बिल में संशोधन के लिए, ये आइए जानते हैं। देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल का अमेंडमेंट हुआ है, इसमें जो बिल बनाया गया है उसका मुस्लिम समाज, पूरा देश के जो मुस्लिम समाज है सब विरोध में है, क्योंकि इसमें जो बातें एंट्री कराई गई हैं, जो इन्फोर्समेंट के अधिकार जो है वो, या लिमिटेशन एक्ट, या जो इसमें बोला गया है कि दूसरे समाज के लोगों की एंट्री, ये सब बातों को मुस्लिम समाज हजम नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसको लेकर भारत सरकार से मांग कर रहा है कि अभी उसमें कुछ संशोधन किया जाए। बहुत सारे कानून आए और बहुत सारे कानून वापस ले लिए गए। हम भी भारत के नागरिक हैं और हम भी इस देश में रहते हैं, और ये जो संपत्ति है उसको चश्मा पहन के ना देखिए, ये भी भारत की संपत्ति है। भारतीय लोग भी यहाँ की प्रजा है और उनके ऊपर भी वैसे ही रुख अख्तियार किया जाए जैसे दूसरे समाज के लोगों के लिए अख्तियार किया जाए। दूसरे समाज के लोगों के पास भी बोर्ड है, उनके पास भी संपत्तियाँ हैं। हमारी संपत्ति जो हमारे वक्फ बोर्ड की, हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की थी, उसका फ़ायदा यहाँ की जनता ले सके या मुस्लिम समाज को पहुँच सके, तो उस पर जो आमदनी आनी है या उसका जो उपयोग है उस पर जो भावना होगी और उसका नुकसान होगा। और जो खास तौर से जो अभी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें हमें पूरा विश्वास है और सरकार पे भी विश्वास है कि सरकार हमारा सुनेगी। और ये जो हम लोग हैं, ये हम तन मन धन से सरकार के साथ हैं। ये देश हमारा है और उतने ही अधिकार है, और हम ये दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए इसमें ऐसा कोई एक्ट ना लाया जाए कि हमारा हित का नुकसान हो। हमारे हितों को भी ध्यान में रखा जाए कि मुस्लिम समाज का हित का क्या फर्क पड़ रहा है इस बिल के अंदर। जो पहले नियम था वक्फ बोर्ड का, उसमें कहीं ना कहीं मिसयूज किया गया था उसको, तो उसको संशोधित करने के, उसको जो गलतियां थी उनको सुधारने के लिए तो ये बिल लाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान बनाया गया था, वही कॉन्स्टिट्यूशन से पास हुआ था, और ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति कानूनी बॉडी थी उसमें भी सरकार के ही आदमी बैठते थे। हर डिपार्टमेंट में एक आध का मिल जाएगा। अभी आप जो बना रहे हैं, क्या गारंटी है कि उसमें जो अधिकारी बैठेगा? हम कलेक्टर पद की सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति सब पद का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री पद, सभी सांसद का भी सम्मान करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि कोई व्यक्ति पद में बैठा व्यक्ति अगर करप्ट हो जाएगा तो उसका ठिकरा आप दूसरे को छोड़ दोगे, उसका नुकसान हमारे समाज को क्यों होगा? आप कानून बनाए हुए जो गलत करेगा उसको IPC अभी BNS के तहत सजा दिया है, आप उस पर एक्शन लीजिए, ना कि हमारे कानून पे, हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे, हमारे वक्फ बोर्ड के अधिकार, उसके स्वायत्तता पर क्वेश्चन मार्क करें, उसके अधिकारों का हनन करें। या संविधान के जो संविधान ने हमें, हम भारत के नागरिक होने के नाते हमें अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट दिए, उनके अधिकारों को क्यों हनन किया जाए? तो हमारे अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इससे बचलती किरणों ने अब सुबह सभी कम तोड़ दिया, जाग उठे हैं, दुनिया को जगा के दम लेंगे। इस हिंदुस्तान को हम जगमगा के रखेंगे, इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे फाजत पी लेंगे। तो हम भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद लगाते हैं, गुहार लगाते हैं कि बड़े से बहुत सारे 77 कानून आया, काला किसान कानून आया, सब वापस हो गया, ये भी वापस लिया जाए। इसमें सरकार जो है तो ये हमें भी प्रजा के रूप में देखे, इस देश के नागरिक के रूप में देखे और न्याय करे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समिति, उनको जब वो भी इस बिल को समर्थन कर रहे हैं, तो आप लोगों की देखिए, वो भारत सरकार के आदमी है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार है, उनसे आप जनता को देखो, 2-4 पद के लोगों ने 87% लोगों ने इसके खिलाफ वोटिंग किया था। और हमारे सांसद में भी देखिए कितने सांसद सपोर्ट में रहे वक्फ बिल के और कितने विरोध में रहे। जितने विरोध किए उसमें से 22 या 30 से ज़्यादा मुस्लिम समाज के नहीं थे। मतलब दूसरा समाज भी समझदार वर्ग जो है वो सपोर्ट कर रहा है कि भाई वक्फ बिल संशोधन में कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए, यहाँ की जनता के हितों को देखते हुए, मुस्लिम समाज के हितों को देखते हुए जो जरूरी है, यदि आप बना रहे हो मुस्लिम समाज का, तो मुस्लिम समाज के लोगों की बात क्यों नहीं मान रहे हैं?
अब मुस्लिम समाज के लिए कर दीजिए। आप वो देख रहे हैं कि हम उसमें दूसरे समाज के लोगों को एंट्री कराएंगे, हम कलेक्टर को उसका अधिकार, पहले भी बोला गया था कि उसमें जो कोई निर्णय लिया जाता था उसको भी चैलेंज कर सकते थे। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी उसमें यदि वक्फ बोर्ड का जो अधिकारी है वो डिसाइड करता, उसको भी चैलेंज किया जा सकता था। बहुत सारा अमेंडमेंट, आप अमेंडमेंट एक ला देते, डायरेक्ट वक्फ की पूरी सिस्टम चेंज कर दे रहे हो आप। ये हमारे जो बाप दादाओं ने प्रॉपर्टी दिया है वो दिया है हमारे समाज के इस्तेमाल के लिए। अभी बहुत सारे लोगों को आप सिर्फ अधिकार दे रहे हो कि 12 साल से आप एस्टिमेट एक्ट के तहत, लिमिटेशन एक्ट में 12 साल से अधिक तो आप उसके अधिकारी हो जाओगे। तो हम भी संभल के, और 50-100 मस्जिदों के मालिक है, 100 साल से कब्जा है, तो उसके कागज क्यों मांग रहे हो, उसके क्यों अतिक्रमण कर रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, बोल रहे हो अतिक्रमण है जिसके हम डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगोगे। और जो अभी 12 साल से कब्जे में है उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति उसके नाम से करने चाहते हो, उसमें लिमिटेशन एक्ट क्या हो गया? तो बाई यूजर्स नहीं होगा और लिमिटेशन एक्ट में भी नहीं होगा। हमें सुनिए, ये संपत्तियां हमारी हैं, हमारे बच्चों ने या हमने अपने आने वाले भविष्य के लिए दिया है। इसका दुर्गामी परिणाम अच्छा नहीं है। यहाँ की जनता जागरूक रखें, जनता के आप राजा है, खाली एक विशेष वर्ग के हिंदू के नहीं है। हम अपने हिंदुस्तान को हम भी अपना मांगते हैं, हम अपना तन मन धन से ये संपत्ति हिंदुस्तान की लाना है तो पूरा कर्जा लेके आओ। बड़े बड़े भगोड़े भक्त है, आपके दोस्त हैं, उनको पकड़ के पूरा वसूल करिए। 5-5 लाख करोड़ माफ कर दे रहे हो आप लोगों को और 5 लाख वसूली कर रहे हो। तो आपको यदि आप चश्मा उतार के, आप दोहरा चश्मा जो उतारे हैं उसको उतार के आप इंसाफ की नीयत से न्याय की तरफ देखेंगे तो आप राजा हैं, आपकी प्रजा सेम है। और हिंदू मुस्लिम दोनों भारत की दो आंखें हैं। अगर एक फूट जाएगी, एक खराब रहेगी, एक पीड़ित रहेगी तो आपको तकलीफ होते रहेगी। बेहतर है कि समाज में भाईचारा बने रहे। एक विशेष वर्ग को आप गुमराह करते हुए जो काम हो रहे हैं विकास के, उससे ध्यान भटकाने के लिए, उसकी मांगों को भटकाने के लिए आप ये सब एक्ट करते हो ताकि लोगों को ध्यान भटके रहे, लोग मांग जो जरूरत की चीजें उसके ध्यान न दें। वक्फ बोर्ड अभी संशोधन जो बिल पास हुआ है संसद में, उसके विरोध में उन्होंने शांतिपूर्ण रूप से मार्च निकालकर यहाँ ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि उसमें इनके अनुसार से संशोधन किया जाए और इसी के लिए इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। 262 में मात्र 22 मुसलमान सांसद थे, बाकी 244 मुसलमान जो है, 244 जो है अलग धर्मों के लोग सांसद जो हमारे साथ खड़े थे, हमारे वक्फ बिल के जो पास किया जा रहा है हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ खड़े थे। तो मैं नहीं मानता कि ये जो है ठीक है पास हो गया। किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी किसानों के खिलाफ जो है एमएसपी के खिलाफ पास कर दिया गया था, लेकिन पब्लिक जो है सिख ज्यादा थे उसमें, और वो लोग 800 लोगों के मरने के बाद भी सरकार झुकने को तैयार नहीं थी, सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन गुड़गांव में नमाज पढ़ने को लेकर एक विवाद हुआ था, सिखों ने अपने गुरुद्वारे जब खोल दिए और हजारों की तादाद में मुसलमान जब नमाज पढ़े, उसके दूसरे दिन ये बयान आ गया था कि हम ये जो है कृषि के कानून जो हैं उसमें जो एमएसपी का कानून में हम संशोधन करेंगे। अपनी कुर्बानी देते हैं, अपना धन दौलत दे के वक्फ बोर्ड में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसमें दूसरे कौम के लोगों को हिस्सेदार बनाना या उनकी मर्जी चलाना, उनको मालिक बनाना, ये कैसे हमारे गले उतर सकता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करने खड़े हुए हैं कि सरकार, 262 लोगों ने हमारा समर्थन किया है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ अगर हम साइकिल पे मोटरसाइकिल पर चल निकलें और मोटरसाइकिल का नीचे का स्टैंड गिर जाए तो 10 आदमी आवाज देते हैं वो स्टैंड उठा लो। वो हमारा बुराई नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो एक्सीडेंट ना हो जाए करके वो आदमी आवाज देता है। ऐसे देश में, ऐसे लोगों के बीच में इस तरह कानून लाकर और ये विवाद पैदा करना, कानून तो बन गया, कानून तो बन गया अंकों के गणित में, कहीं ना कहीं हुआ होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, इसमें दुरुपयोग किया गया। तो उसके सुधार के तो डंडी आपके पास है, छड़ी आपके पास है, सब कुछ है। वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे आपके नियुक्त किए हैं, वो क्यों नहीं टाइम दुरुपयोग किया गया, इसीलिए तो बिल लेके आया गया है। तो जब दुरुपयोग हो रहा है तो दुरुपयोग सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं ना उसमें। क्या अभी हमारा कोई नुमाइंदा बैठा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बैठा हुआ है ना वक्फ बोर्ड में छत्तीसगढ़ में। तो क्यों नहीं वो क्यों गलत कर रहा है? सरकार के नुमाइंदे गलत कर रहे हैं ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो काला कानून बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया और अभी ये फिलहाल में इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करते हैं कि ये
बिल को पास नहीं होने दिया जाए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें कई सारे आर्टिकल को वायलेशन होता है। आप आर्टिकल 26 जाके देख लीजिए, आर्टिकल 15 देख लीजिए, आर्टिकल 25 देख लीजिए, आर्टिकल 14 देख लीजिए। ये सभी आर्टिकल का वायलेशन होता है, और जो कि ये बहुत संवैधानिक बिल है, तो हम इसको विरोध करते हैं। और मैं आपके माध्यम से किरण जी से पूछना चाहूँगा, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, वो आके पार्लियामेंट से बोलते हैं कि हम जो 2 नॉन मुस्लिम को ऐड करने का मेंबर को क्यों ऐड करें। उन्होंने उसका रीज़न दिया कि हम उसे सेक्युलर बनाना चाहते हैं। तो मैं किरण जी से पूछना चाहूँगा कि आपके पार्टी में कितने मुसलमान एमपी हैं? आपने अपने पार्टी को सेक्युलर करने के लिए कितने मुसलमान एमपी इलेक्ट किए हैं? आप कितने रिजर्वेशन देते हैं? ये सेक्युलर का आप नकाब ओढ़ के आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और आप लोगों को भटकाना चाहते हैं। मैं मिनिस्टर जी से एक और बात पूछना चाहूँगा। आप बोलते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे मुसलमानों की। अगर आपको इतना गरीबी का पड़ा होता तो आप वो जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप फंड है, जो 1143 करोड़ था, आज उसको 343 करोड़ कर दिया आप लोगों ने, 70% कम कर दिया आप लोगों ने। और आप बोलते हैं कि आप गरीबी दूर करना चाहते हैं। आप हम सबको भटकाना चाहते हैं, हम गुमराह करना चाहते हैं। तीसरा चीज जो लिमिटेशन एक्ट, जिसमें कि साफ बोला गया है कि 12 साल से ज़्यादा अगर कोई एनक्रोच, कोई लैंड भू माफिया है, ज़्यादा कब्जा है, तो सीधा सीधा उसको ओनर बना दिया जाएगा। आप अपने पैम्पलेट में बोलते हैं कि 70% जमीन वक्फ की एनक्रोच है। आप एक जगह एनक्रोच है 70% बोलते हैं, और आप एक लिमिटेशन एक्ट लाते हैं जो 12 साल बाद ज़्यादा अगर उसमें कब्जा है तो कोई लीगल एक्शन उस पर नहीं लिया जा सकता है। तो आप सीधा सीधा उनको ओनर बना देते हैं। आप अपने दोस्तों को फायदा दिलाने के लिए बिल लेके आए कि जो युवा सोच है उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर? जी, जो ये बिल पास हुआ है, मैं पहले तो इससे शुरुआत करना चाहूँगा कि जो भी लॉ, जो भी कानून, जो भी चीज़ पास होती है पार्लियामेंट द्वारा, ये आज तक का एकदम फैक्ट है कि कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता। हर कानून को लाया जाता है, उसमें उसको लागू किया जाता है, लागू करने के बाद उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है कि लोगों और समाज में क्या हो रहा है। सरकार कोई समुदाय या कुछ पक्ष जो रहते हैं वो छूट जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तो जो सरकार है वो काम करती है लोगों के लिए, उनको करना है लोगों के लिए काम, और लोग उन्हें बताएंगे कि क्या काम करना है, हमें क्या चाहिए। तो आज जो ये हमारे द्वारा प्रोटेस्ट की जा रही है, ये वही एक साधन है हमारा कि सरकार को बताया जाए कि आपके द्वारा जो हमारे भलाई के लिए जो कानून लाया गया है, जो अमेंडमेंट लाया गया है, उसमें हमें कुछ खामियां नज़र आ रही हैं, और उन खामियों को हम सरकार को जताना चाहते हैं कि इन खामियों से हमें थोड़ी तकलीफ़ हो रही है जनाब, आप इन्हें सुधार लीजिए। ये जो प्रोटेस्ट की जा रही है, ये जो हमारा तरीका है सरकार को बतलाने का, ये बहुत संवैधानिक हमारे पास अधिकार मिला है हमें कि इस जो लागू हुआ है कानून, उसके खिलाफ हमें कुछ अगर बोलना है तो हमें ये संविधान द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये हमें राइट दिया गया है, ये हमें एक तरीका दिया गया है कि हम इसको सरकार के पास कैसे पहुंचाएं अपने मैसेज को। और जो अमेंडमेंट आया है, हमें पता है कि कई लोगों में इसके खिलाफ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, कई लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन जा रही है, कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही है, और कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आधी जा रही है। तो हम जो आज सामने आए हैं वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सामने नहीं आए हैं, हम बाकी लोगों को भी ये दिखलाना चाहते हैं कि जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मांग है। वो जो मांग हम कर रहे हैं वो हमारा नैतिक अधिकार है। वो जो हम मांग कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है हमें। हम मानते हैं कि वक्त में कुछ कमियां थीं, उनको सुधार की भी ज़रूरत थी, लेकिन जो सुधार की ज़रूरत थी वो किया जाए तो बेहतर रहेगा। जी, जो मांग है, एक बार लोगों को भी अच्छे से पता चलना चाहिए कि ये जो मांग है और आप जो संशोधन अब करवाना चाहते हैं इस जो बिल में, वो क्या क्या है? देखिए, बिल में एक अमेंडमेंट आया है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो हमारे बोर्ड में एक मेंबर बन जाएगा। संविधान के रूप में देखें तो हमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के ज़रिए ये बताया गया है कि हमें पूरा हक है एक कम्युनिटी को अपने कार्यकाल, अपने समाज की चीज़ों को कंट्रोल करने, उसे नियमित करने, उसे सुधारने, या उसमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको मैनेज करने का पूरा हक दिया गया है। उसके अगेंस्ट आप पारदर्शिता के नाम पे दूसरे समाज को हमारे समाज में आके मिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो हमें गलत लग रहा है। आपको अगर कुछ गलत लग रहा है तो आपके पास पावर है, आप उसे देखिए। अगर आपको करप्शन दिख रहा है तो आपके पास करप्शन के खिलाफ भी पूरे साधन है कि वो करप्शन को हम कैसे कर्व कर सकते हैं। लेकिन जो ये अमेंडमेंट की तरह हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि उसमें कोई करप्शन कंट्रोल होगा, पारदर्शिता आएगी।
पारदर्शिता और करप्शन हटाने के अन्य साधन भी है, वो भी हम तैयार हैं। हम जो वार्तालाप करना चाह रहे हैं, जो अपनी राय बताना चाहते हैं, हम उसको भी तैयार हैं वो बताने के लिए, सरकार के सामने लाने के लिए कि देखिए भाई, ये हम चाहते हैं कि आप अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, आप कुछ हमारे लिए बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ राय है, हमारी भी सुनिए। हमारी बिना राय, हमारे बातों को बिना सुना करे आप जो संशोधन लाएं, उसके खिलाफ हमें थोड़ी सी तकलीफ़ थी और वो हम बताएं। आपको क्या लगता है, आप तो युवा हैं और आप भी ये जानते हैं कि आजकल महिलाएं जो है आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो इस बिल में भी ये आया है संशोधन में कि जो महिलाएं हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगी, तो क्या ये जो महिलाओं के लिए हक में आया है, जो बिल में लाया गया है, क्या वो गलत है? नहीं, हम पूरे बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आएँ, लेकिन वो हमारी राय के साथ ही हों। अगर कुछ प्रोग्रेस हमें दिख रही है तो हम बिल्कुल उसे अपनाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ का विरोध करेंगे जो भी सरकार लाए। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। अगर वो कुछ ला रही है, सोच समझ के ला रही है, अगर हमें लग रहा है कि वो हमारे समाज के लिए बेहतरी का काम है, तो बिल्कुल हम उसका समर्थन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो पूरे वक्फ बिल के खिलाफ नहीं है। उसमें कुछ जो बातें हैं, कुछ जो नियम लाए गए हैं, सिर्फ उन्हीं का विरोध किया जा रहा है। पूरे वक्फ बिल का विरोध नहीं किया जा रहा है। इसमें कुछ संशोधन भी किए जाने चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और वो क्या संशोधन है, ये पूरा समुदाय इकट्ठे होकर सरकार को बताना चाहती है, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहती है। अब ये इनका आंदोलन, इनका जो आवाज़ है सरकार तक कब तक पहुंचती है और सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करेगी, कब तक मानेगी, ये आगे देखना होगा कि इनका आंदोलन किस हद तक रंग लाता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।